एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया एंड हिस्टोलॉजी ऑफ लंग्स के बारे में। ठीक है, तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इन नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम से देखेंगे। आप डायग्राम में जैसा देख सकते हैं, ये मैंने एक हैंड मेड बनाया है अपने हाथों से, और एक डायग्राम मैंने वैसा दिया है जो नेट से लेकर। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर क्या पाया जाता है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है, जो कि क्या करता है, गॉबलेट सेल और बेसल सेल को कंटेन करता है। इस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में ये ऊपर की तरफ क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है। ठीक है, सीलिया प्रेजेंट होता है। उसके नीचे की तरफ क्या पाया जाता है, सब म्यूकस लेयर पाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, सब म्यूकस लेयर पाई जाती है। सब म्यूकस लेयर में क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड और सीरस ग्लैंड पाए जाते हैं। म्यूकस ग्लैंड ये हैं आपके, और सीरस ग्लैंड यहाँ पे है। ये म्यूकस ग्लैंड और सीरस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। हिस्टोलॉजी में बेसिकली आपको क्या पढ़ना रहता है कि उसके अंदर जो सेल है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना रहता है। जैसे ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया बेसिकली क्या है, जो हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में ट्रैकिया, लंग्स, एल्वियोली, नेजल, फेरिंग्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम लोग रेस्पिरेशन कहाँ से करते हैं, अपने नोज से करते हैं। नोज से जब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो उसके आगे की तरफ क्या पाई जाती है, ट्रैकिया। आगे की तरफ जब माउथ की तरफ हम जाएंगे, नीचे ट्रैकिया। ट्रैकिया से होते हुए नीचे की तरफ आपके चेस्ट के पास में लंग्स पाए जाते हैं दो हमारे। तो ये सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और जब हिस्टोलॉजी यानी कि उनको टिश्यू लेवल पे आप पढ़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब ये होता है टिश्यू लेवल पे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नीचे की तरफ क्या पाया जा रहा है, फाइब्रस मेम्ब्रेन पाया जा रहा है। ये आपका फाइब्रस मेम्ब्रेन है। ठीक है, फाइब्रस मेम्ब्रेन पाई जा रही है। और उससे नीचे क्या पाया जा रहा है, हाइलाइन कार्टिलेज, जो कि सी शेप्ड के सेल्स होते हैं। ठीक है, कैसे, सी शेप्ड के सेल होते हैं। ठीक, सी शेप्ड के सेल होते हैं। और उसके नीचे यानी कि सबसे नीचे की तरफ फाइब्रस मेम्ब्रेन पाया जा रहा है। तो ये इतना स्ट्रक्चर इसमें पाया जाना है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टेल से, जो आप टिश्यू जब पढ़ेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, या एपिथेलियल टिश्यू जब आप पढ़ेंगे तो उसमें स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, केराटिनाइज्ड, इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे एपिथेलियल, जब एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। और ये देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है, ठीक है, अलग से। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या क्या पाया जा रहा है, सबसे ऊपर म्यूकस, या उसके नीचे एपिथेलियम, या जिसे स्यूड एपिथेलियम बोला जा रहा है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। उसके नीचे की तरफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, या जिसे लेमिना प्रपोरिया बोला जाता है। लेमिना प्रपोरिया का नाम आपने एक जगह और सुना होगा, कहाँ पे, अगर आपको रिमेंबर हो, जब इसके पहले मैंने क्लासेस जो लिए हैं उसमें मैंने लेमिना प्रपोरिया जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया है तो उसमें बताया है। फिर नीचे की तरफ क्या पाए जाते हैं, लेमिना प्रपोरिया में ही आपके ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लड वेसल्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स। फिर सब म्यूकोसल ग्लैंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब म्यूकोसल ग्लैंड, जैसा कि मैंने अपने डायग्राम में भी दिखाया। यहाँ पे कैसे कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो लूजली अरेंज होते हैं, ठीक है, और यहाँ नीचे की तरफ क्या हो रहा है, डेंस सब म्यूकोसा में डेंस कनेक्टिव टिश्यू पाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर नीचे की तरफ हाईलाइन कार्टिलेज पाया जाता है, जिसमें सी शेप्ड के सेल पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। उसके नीचे की तरफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। एडिपोसाइट सेल जो फैट स्टोर करते हैं, एडिपोसाइट सेल का काम होता है फैट को स्टोर करना, तो ये येलो कलर में एडिपोसाइट सेल पाए जाते हैं। फिर इसमें भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपको पता ही होगा, जब हिस्टोलॉजी आप पढ़ेंगे तो ब्लड उनके टिश्यूज़ में ही ना प्रेजेंट होते हैं, तो ब्लड वेसल उसी बीच में प्रेजेंट है, और लास्ट में कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है। तो होप ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, ट्रैकिया के बारे में पहले बताया है कि दिस ऑर्गन बिगिंस इन द माउथ। ये ऑर्गन कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि ये ऑर्गन जो है माउथ से स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ पे होता है, हार्ट, वेयर इट बाइफरकेट्स। बाइफरकेट, कोई भी चीज़ बाइफरकेट का मतलब जब वो दो में डिवाइड हो जाए, इस तरह से आपकी एल्वो पाया जाएगा ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया, और ट्रैकिया यहाँ से बाइफरकेट हो जाती है, मतलब दो में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे फिर लंग्स पाए जाएंगे, नीचे की तरफ बाइफरकेट हो जाती है। ये थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, 1.5 mm डायामीटर का ये होता है, इसका डायामीटर होता है। whose framework consists of initially by incomplete ring of hyaline cartilage। सबसे नीचे की तरफ आपने देखा कनेक्टिव टिश्यूज़ के ऊपर हाईलाइन कार्टिलेज पाया जाता है। तो वही बताया जा रहा है कि इसका जो फ्रेमवर्क होता है, यानी कि नीचे की तरफ एक इसका बना होता है हाईलाइन कार्टिलेज का, और उसके ऊपर ये
किससे कि ये जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से क्या होता है, ढका होता है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया डेंस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। और इनर लेयर इसकी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। इनर लेयर जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना होता है, ये इसकी इनर लेयर, ठीक है। और नीचे यहाँ हाईलाइन कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है, हाईलाइन कार्टिलेज, और यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि इन दिस रीजन दैट कवर्स द कार्टिलेज दिस लेयर इज फॉर्म्ड बाय फ्लैटेंड और क्यूबिक सेल दैट कैन प्रेजेंट फ्यू शॉर्ट सीलिया। ऊपर की तरफ आपको मैंने जहाँ पे दिखाया एपिथेलियल सेल पाए जा रहे हैं, तो वो बता रहा है जो कार्टिलेज को कवर करता है ऊपर की तरफ, उसमें क्या पाए जाते हैं, कुछ क्यूबिक यानी कि क्यूब के शेप में क्या पाए जाते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से सीलिया और फ्लैजिला ये क्या होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं जो चलने में हेल्प करते हैं, तो ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। इस तरीके से पाए जाते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं ऊपर, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया भी, ठीक है। Typical mucous goblet cells are frequently but not always interspersed among ciliated cell। ciliated cell में जैसा कि मैंने आपको बताया और लिखा भी है अपने नोट्स में, क्या पाए जाते हैं, गॉबलेट सेल और म्यूकस सेल पाए जाते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि ये हमेशा इसमें गॉबलेट सेल या बेसल सेल नहीं पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, ये इंटरप्रेस्ड होते हैं, मतलब दबे हुए होते हैं, ठीक है। इस पॉइंट में यही बताया गया है, ठीक। और मेनी ब्लड कैपिलरीज अपीयर इन दिस रीजन बिलो एपिथेलियल लेयर। ये तो मैंने आपको दिखाया है कि बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज पाई जा रही हैं लेयर्स में। तो हिस्टोलॉजी में जो है इतनी ही चीज़ें बस आपको पढ़नी है, बेसिकली उसके टिश्यू लेवल पे क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं, इन चीज़ों को आपको देखना है। और मैंने एक रिसर्च पेपर से ये लिया है डायग्राम, आप देख सकते हैं कि अगर इसको तोड़ तोड़ के छोटे पार्ट में देखा जाए तो कुछ इस तरीके से जो है आपका ट्रैकिया दिखता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें कुल 5 डायग्राम हैं। तो इस तरीके से गॉबलेट सेल यहाँ पे दिख रहे हैं, गॉबलेट सेल दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप, लेयर दिख रही है यहाँ पे। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, ट्रैकिया के बारे में आपने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने वाले हिस्टोलॉजी ऑफ लंग्स के बारे में, ठीक है। हिस्टोलॉजी ऑफ लंग्स के बारे में, लंग्स की हिस्टोलॉजी कैसी होती है। तो आप एक स्ट्रक्चर मैंने देखिए टिश्यू लेवल पे इसका है, ये यहाँ पे एल्वियोली सेल पाए जा रहे हैं जो कि आपके लंग्स में पाए जाते हैं। जब मैं आपको बेसिक फंक्शंस पढ़ाऊंगी तो उसमें पढ़ाऊंगी। तो एल्वियोली यहाँ पे पाए जा रहे हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है, इसमें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। जबकि आपको मैंने जब ट्रैकिया पढ़ाया तो उसमें क्या पाया जाता था, उसमें एक रेड सॉरी एपिथेलियल टिश्यू पाई जाती थी और कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट थी, ठीक है। वहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की जगह पे दूसरा था, ठीक। यहाँ पे ब्रोंक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकस प्रेजेंट होते हैं। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएट, इसमें देखिए सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ये सारे क्या हैं, जब आप पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू तो उसमें पढ़ेंगे ये सारे उसके टाइप हैं, ठीक है। प्लेट्स ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज पाई जाती है, यहाँ पे प्लेट्स ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं हम लोग, दिस ऑर्गन बिगिनस एट बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया। जहाँ से ट्रैकिया का बाइफर्केशन होता है, मतलब जहाँ से ट्रैकिया डिवाइड होती है, मैंने पहले भी आपको बताया, वहाँ से क्या होते हैं आपके लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है, लंग्स। और ये क्या, चेस्ट कैविटी जो हम लोगों की होती है, इस तरीके से चेस्ट कैविटी जो होती है, ठीक है, उसमें ये क्या होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं, उसमें बंद होते हैं, ठीक है। इस तरीके से चेस्ट कैविटी में ये बंद होते हैं। इट लेफ्ट ब्रांच इज अप्रॉक्सीमेटली 10% शॉर्ट ऑफ राइट ब्रांच। जो इसका लेफ्ट ब्रांच होता है आपके लंग्स का, वो राइट ब्रांच से 10% शॉर्ट होता है। ये क्या होती है, एक रेड कलर की थिन सिचुएटेड बिटवीन स्टमक एंड लीवर, थिन ट्यूब होती है जो किस में पाई जाती है, स्टमक और लीवर के बीच में क्या होती है, सिचुएटेड होती है, ठीक है। और दिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट 2 लेयर्स ऑफ, ये क्या होती है, ये स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट 2 लेयर ऑफ मेसोथेलियल सेल सेपरेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, स्कार्स, ब्लड लिम्फ एंड ब्लड वेसल। ये कैसी होती है, 2 लेयर की बनी होती है जो किसके थ्रू सेपरेटेड होता है। पहली लेयर मान लीजिए ये, और ये दूसरी लेयर, ये लेयर किसके द्वारा सेपरेटेड होती है, मेसोथेलियल सेल के द्वारा ये लेयर सेपरेटेड होती है और कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, ठीक है, जिसमें क्या स्कार्स, ब्लड लिम्फ या ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इट इज़ इंटीरियर, इट्स इंटीरियर, इसका जो इंटीरियर पोर्शन होता है यानी कि अंदर का पोर्शन होता है, डिवाइडेड होता है लॉन्गिट्यूडनली डिस्पोज्ड सेप्टा में। सेप्टा मतलब इस तरीके से डिवाइडेड होते हैं ये, ठीक है, सेप्टा में डिवाइडेड होता है। यूजुअली प्रेजेंट इन डायलेशन इन देयर इनर मोस्ट रीजन। यूजुअली किसमें, इनर मोस्ट रीजन के डायलेशन में। डायलेशन मतलब जो फूला हुआ पार्ट होता है उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है। डायलेट का मतलब हम लोग का ब्लड भी क्या होता है, डायलेट होता है और फिर फूलता है, तो डायलेशन का मतलब सिकुड़ना, ठीक।
दिस लिमिटिंग डायलेशन का मतलब फूलना। दस लिमिटिंग अ सेंट्रल इनकम्प्लीट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लंगेन ब्रोंकस बाई मार्कस। ठीक, एक लिमिटिंग सेंट्रल इनकम्प्लीट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिखता है, जिसे क्या कहते हैं, लंगेन ब्रोंकस बाई मार्कस, इसके डिस्कवरर के नेम पे। ठीक है, लंगेन ब्रोंकस बाई मार्कस। दीज सेप्टा डिवाइड लंग इन ए सीरीज ऑफ कैविटीज, सम विच एज्यूम द लोकली एस्पेक्ट ऑफ क्लोज स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, सेप्टा में जो डिवाइड होते हैं, ये सीरीज में कुछ लोकली डिवाइड होते हैं जिनके एस्पेक्ट्स कैसे दिखते हैं, जैसे किसी कैविटी में क्लोज हों। ठीक है, पार्ट इसका देखिए, द लंगेन ब्रोंक्स टेंड टू बी मोर कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर इन क्रैनियल रीजन ऑफ लंग। लंग का जो क्रैनियल रीजन होता है वहाँ पे लंगेन ब्रोंक्स क्या होते हैं, मोर कॉन्टिन्यूस होते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूटी उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मतलब आगे की तरफ वो बढ़ते जाते हैं। बट ड्यू टू रिडक्शन, लेकिन रिडक्शन की वजह से इन अमाउंट ऑफ सेप्टल डायलेशन, जो सेप्टल डायलेशन होता है उसमें रिडक्शन यानी कि उसमें कमी होने के कारण इट एज्यूम मोर इरेगुलर एस्पेक्ट एज वी प्रोग्रेस कॉर्डली इन ऑर्गन। जैसे जैसे ये ऑर्गन में बढ़ता जाता है, ठीक है, कॉर्डली जैसे जैसे ये ऑर्गन में बढ़ता जाता है तो इसका फंक्शन क्या होता है, रिड्यूस होता जाता है, इसकी कॉन्टीन्यूटी रिड्यूस हो जाती है। जबकि क्रैनियल रीजन में क्या होता है, ये कॉन्टीन्यूअस होता है, जबकि इसकी कॉन्टीन्यूटी रिड्यूस होती जाती है जैसे जैसे ये कॉर्डल ऑर्गन में बढ़ता है। ठीक है, इसके आउटर सरफेस पे क्या होते हैं, लंग के इक्विवेलेंट टू विसरल प्लूरा। विसरल का मतलब होता है कोई भी इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, तो जो इंटरनल प्लूरा होता है कंसिस्ट होता है यूनिसेलुलर लेयर से और फ्लैट मेसोथेलियल सेल से की कवरिंग पाई जाती है, जिसमें कोलाजन फाइबर और स्मूथ मसल इसमें पाए जाते हैं। और इसका जो इनर सरफेस होता है वो किससे कवर्ड होता है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल से। इसका भी मैंने एक रिसर्च पेपर से डायग्राम लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक ही रिसर्च पेपर से मैंने लिया है, 6A 6B। इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर जो है डिवाइडेड पार्ट में दिखते हैं। ठीक है, अगर इनको अलग अलग करके तोड़ तोड़ के देखा जाए तो इस तरीके से ये दिखते हैं। हिस्टोलॉजी के बारे में आप लोग को बेसिकली वही पढ़ना था इसके टिश्यू लेवल पे, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया। सबसे पहले ट्रैकिया में पढ़ाया मैंने, इसमें 4-5 लेयर पाई जाती हैं। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, सब म्यूकोसल लेयर, उसके बाद से सब फाइब्रस मेम्ब्रेन पाया जाता है, हाइलाइन कार्टिलेज उसमें फाइब्रस मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता, नीचे पाया जाता है। इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर दिखाया। फिर मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया कि क्या क्या स्ट्रक्चर इसमें किस तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैंने आपको लंग के बारे में बताया कि लंग में किस तरीके से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसमें भी इंटरपल्मोनरी ब्रोंकस, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ये सारी लेयर्स पाई जाती हैं एल्वियोली। तो हिस्टोलॉजी में बेसिकली कुल आप मिला के उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में बस इतना ही पढ़ना था। तो होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।